नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी। तो इसके मैंने कुछ पार्ट्स भी करवा चुके थे, तो जो स्टूडेंट न्यू है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले उन सभी पार्ट्स को देखें, उन कॉन्सेप्ट्स को समझें, फिर इस पार्ट्स को देखें, इस वीडियो को देखें। तो मैं उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने करवा चुके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस को भी करवा रहा हूं यहाँ पे। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए अगर इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में स्टेटमेंट रहेगा और स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। हमें उन कंक्लूजन को सोल्व करना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई स्टेटमेंट ले रहा हूं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट है डी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ। नेक्स्ट है यहां पे डी ग्रेटर देन सी। ये यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है पार्ट्स वाइज, है ना। तो पार्ट्स वाइज जो स्टेटमेंट है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने करवाया था, तो उन्हीं को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पार्ट्स वाइज, अब देखिए जो कंक्लूजन है वो किस तरह से दिया रहेगा। जो कंक्लूजन दिया हुआ रहता है वो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर ए यहाँ पे है ई ग्रेटर देन सी, एंड कंक्लूजन नंबर बी है यहाँ पे एफ ग्रेटर देन बी। ये है यहाँ पे कंक्लूजन। अब यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन को देखने से पहले जो पार्ट्स वाइज करके स्टेटमेंट दिया गया है, हमें उन स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना होगा। और वो किस तरह से जुड़ेगा कि जो भी कॉमन पार्ट्स होंगे, जो भी कॉमन पार्ट्स होगा, हमें उस कॉमन नेम से स्टेटमेंट को एक कंप्लीट करना होगा। तो देखिए किस तरह से है। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। फर्स्ट पार्ट ये है यहाँ पे। अब ये तीनों में से ए बी सी में से यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स कॉमन है जो स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सी कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ से, और वो यहाँ पे क्या है, सी छोटा है, और किससे छोटा है तो डी से छोटा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी लेस देन डी। अब बचा है ये, तो यहाँ पे ए बी सी डी में से कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे डी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन ई एंड ग्रेटर देन एफ। ये हो गया यहाँ पे, ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ते हुए इस स्टेटमेंट को कंप्लीट किया गया है, और इसी स्टेटमेंट से हमें इस कंक्लूजन को भी सोल्व करना होगा। अब कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए कि जो ई है वो ग्रेटर देन सी है। अब यहाँ पे ई और सी के बीच के रिलेशन को यहाँ पे देखना होगा। तो ई और सी के बीच में दो साइन का यूज किया गया है, एक लेस देन और दूसरा ग्रेटर देन। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा।
स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से स्टेटमेंट स्टैंडर्ड होता है और किस तरह से नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे वो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें। अब यहाँ पे सी और ई के बीच में जो रिलेशन है, सी और ई के बीच में जो रिलेशन है, इसके बीच में डी आ रहा है और डी तो आ रहा है, लेकिन इसके बीच में दो साइन भी है, एक लेस देन है एक ग्रेटर देन है। यहां से सी और ई के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें तो सी और ई के बीच के रिलेशन क्या है, इज इक्वल्स टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि जो ई होगा वो सी से बड़ा ही होगा, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, मतलब ये पार्शली रॉन्ग है। एफ ग्रेटर देन बी, अब हम यहाँ पे एफ और बी के बीच के रिलेशन को देखेंगे। तो एफ और बी के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि एफ और बी के बीच में दो साइन का यूज किया गया है, एक लेस देन और दूसरा ग्रेटर देन, एक लेस देन का यूज किया गया है और ग्रेटर देन का यूज किया गया है यहाँ पे, ये बी और एफ के बीच में। तो जो बी और एफ के बीच में यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, और जब इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पे हम बी और एफ के बीच के रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बी और एफ के बीच के रिलेशन को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो एफ होगा वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा, है ना, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, मतलब कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, पार्शली रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, पार्शली रॉन्ग है। अगर इसका आंसर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि नन फॉलोज भी लिख सकते हैं। नन फॉलोज मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी डिटेल में लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ कंक्लूजन ए एंड बी आर रॉन्ग, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन पे, कि ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ रहेगा। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा तो हमें इस पे क्लिक करना होगा, टिक करना होगा। नन फॉलो दिया हुआ रहेगा तो नन फॉलो पे टिक करना होगा, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट को दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में, और सभी पार्ट्स को हमें कॉमन देखते हुए सभी को आपस में जोड़ना होगा, और जोड़कर एक हमें न्यू स्टेटमेंट, एक कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार करना होगा, और उसके साथ हमें कंक्लूजन को सोल्व करना होगा, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कि आगे क्या है यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखवाए जा रहे हैं सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है, या फिर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के ग्रेटर देन एम एंड इज इक्वल्स टू एन, ये है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एम ग्रेटर देन यस है, और नेक्स्ट है यहाँ पे टी लेस देन के है। ये दिया गया है अलग अलग पार्ट्स में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इससे रिलेटेड कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन है यहाँ पे कि टी लेस देन एन, कंक्लूजन नंबर ए है जो टी लेस देन एन है, और कंक्लूजन नंबर बी है यहाँ पे कि भी इज इक्वल्स टू यस, भी इज इक्वल्स टू यस।
अब हमें आगे बढ़ने से पहले, इसे सोल्व करने से पहले जो पार्ट्स में दिए गए हैं स्टेटमेंट, हमें उसे आपस में कनेक्ट करना होगा। और किस तरह से करेंगे देखिए, क्या यहाँ पे लिया गया है कि v ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू k ग्रेटर देन m इज इक्वल्स टू n, ये है यहाँ पे। अब ये जो 4 नेम दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स में कौन सा कॉमन है जो स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सके, कंप्लीट करने में मदद कर सके। तो यहाँ पे देखते हैं, तो m कॉमन दिखाई दे रहा है, m है, m भी कॉमन है यहाँ पे, और k भी यहाँ पे आ रहा है ना। k से किसका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे k जो कॉमन आ रहा है वो t को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, t लेस देन k है, t लेस देन k है, मतलब कि जो k होगा वो t से बड़ा होगा। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी नहीं समझे, ये क्या है, ये भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, साइन है k ग्रेटर देन t, k ग्रेटर देन t। नेक्स्ट है यहाँ पे m ग्रेटर देन s, तो यहाँ पे m ग्रेटर देन s, ये दोनों भी नहीं है, बल्कि ग्रेटर देन का साइन को इस तरह से लिखकर मैंने स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है ना, क्योंकि स्टेटमेंट इसी तरह से यहाँ पे कनेक्ट होंगे आपस में। अब इसी स्टेटमेंट को देखते हुए हमें क्या करना होगा, इस कंक्लूजन को सोल्व करना होगा। अब देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि t लेस देन n, t लेस देन n, यहाँ पे जो t का रिलेशन है, t से हमें कहां पे जाना है, n के पास जाना है ना। तो क्या दिया गया है, t है जो n से छोटा है। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो t और n के बीच में 3 साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो सभी पार्ट्स को इस तरह से लिख ले पहले। क्या है यहाँ पे कि देखिए, t लेस देन k ग्रेटर देन m इज इक्वल्स टू n, इस पार्ट्स को इस तरह से लिख ले, है ना, इस तरह से। फिर इस क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व करें, और इसी पार्ट्स को मैंने यहां पे लिखा। तो यहां पे t है, क्या n से छोटा है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन भी है, और यहाँ पे ग्रेटर देन भी है, और यही दोनों क्या कर रहा है, इस रिलेशन को अननोन बता रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये पार्सली रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है v इज इक्वल्स टू s, यहाँ पे v और s के बीच के रिलेशन को बताना है, क्या v होगा जो s के बराबर होगा। अगर रिलेशन को अगर हम देखें यहाँ पे v और s के बीच में, तो क्या दिया गया है, v ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू k ग्रेटर देन m ग्रेटर देन s, ये दिया गया है। क्या यहाँ पे v s के बराबर है, क्या v यहाँ पे s के बराबर है, नहीं है, मतलब ये क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है ना। v बड़ा है s से, लेकिन बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आंसर में लिखें तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पे नन फॉलोज, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और करके लिखेंगे तो बोथ कंक्लूजन ए और ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो ये हमें लिखना होगा किस तरह से, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें उसी चीजों को देखते हुए ऑप्शन पे टिक करना होगा। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पे, तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि C इज इक्वल्स टू E ग्रेटर देन F इज इक्वल्स टू N,
ये दिया गया है। नेक्स्ट है C ग्रेटर देन G एंड लेस देन M। एंड नेक्स्ट है यहां पे, नेक्स्ट है कि F ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू O इज इक्वल्स टू H। नेक्स्ट है यहां पे M ग्रेटर देन K, ये दिया गया है। अब यहाँ पे कंक्लूजन को मैं ले रहा हूं, तो देखिए कि कंक्लूजन किस तरह से यहाँ पे है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर ए, कंक्लूजन नंबर ए यहाँ पे है कि जो E ग्रेटर देन M एंड कंक्लूजन नंबर बी C इज इक्वल्स टू E एंड कंक्लूजन नंबर C F ग्रेटर देन O एंड कंक्लूजन नंबर D F इज इक्वल्स टू O, कंक्लूजन नंबर E F इज इक्वल्स टू H एंड कंक्लूजन नंबर F M ग्रेटर देन C एंड कंक्लूजन नंबर G, कंक्लूजन नंबर G E ग्रेटर देन K। इस तरह से दिया गया है कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन को सोल्व करना होगा किससे, इस स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करके। तो कंक्लूजन को सोल्व करने से पहले हमें इस स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना होगा। तो इस स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि C इज इक्वल्स टू E ग्रेटर देन F इज इक्वल्स टू N, यही कर रहा है यहाँ पे। अब इन सभी में से कौन सा कॉमन है जो स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सकता है। यहां पे अगर हम देखें, C से दिया गया है, C ग्रेटर है किससे, तो G से, और G है वो छोटा है किससे, तो M से। यही रिलेशन दिया गया है यहाँ पे। और M क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे है, ग्रेटर तो K से है। ये भी नहीं है बल्कि ग्रेटर देन का साइन है, M ग्रेटर देन K। इसके बाद M से एक और इसके बाद फिर हमें आगे कनेक्ट करना होगा, और वो कनेक्ट होगा किससे, F से। यहाँ पे F से कनेक्ट होगा, है ना। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, F है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू है किसके, O के, और वो है वो इज इक्वल्स टू है H के। ये आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब जब कनेक्ट हो गया है तो अब हम इस कंक्लूजन को सोल्व करते हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट में क्या कर रहा है, ए में, कि E ग्रेटर देन M। यहाँ पे जो E और M के बीच के रिलेशन को देखें तो इसके बीच में तीन साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू। क्या यहाँ पे E है वो क्या M से बड़ा है, हो भी सकता है बड़ा, लेकिन यहाँ पे जब तीन साइन का यूज किया गया है इस तरह से, M ग्रेटर देन G लेस देन C इज इक्वल्स टू E, ये क्या है, नन स्टैंडर्ड है। और हम जानते हैं कि नन स्टैंडर्ड में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, जनरली पार्शली रॉन्ग होता है, मतलब कि ये क्या होगा, पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है C इज इक्वल्स टू E। यहाँ पे C और E के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, C बराबर है, और वो किसके बराबर है, तो E के बराबर, मतलब ये कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो F ग्रेटर देन O। हमें F और O के बीच के रिलेशन को देखना होगा, और वो क्या है, F ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू O। इसका मतलब है कि F बड़ा भी होगा O से, और F है जो O के बराबर भी होगा। दोनों रिलेशन यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कंफर्म नहीं कर सकते कि बड़ा ही होगा, बराबर भी हो रहा है, मतलब ये पार्शली रॉन्ग है। F इज इक्वल्स टू O, इज इक्वल्स टू तो है लेकिन पार्शली रॉन्ग है, मतलब आधा सही आधा गलत है। ग्रेटर देन भी हो रहा है, मतलब ये भी पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू H,
क्या यहाँ पे एफ और एच के बीच के रिलेशन को देखें तो इज इक्वल्स टू में है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे एफ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ओ है और इज इक्वल्स टू ओ इज इक्वल्स टू एच है। मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू ओ। जब ये दोनों बराबर है तो दोनों के प्लेस को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब यहां से रिलेशन को हम देखें तो एफ ग्रेटर देन एच है और एफ इज इक्वल्स टू ओ है। इसका मतलब तो यही बता रहा है, कंफर्मेशन नहीं है एफ के बारे में कि और एच के बारे में कि ये बराबर ही होगा या बराबर ही हो रहा है। मतलब ये भी क्या है, पार्सली रॉन्ग है। एम ग्रेटर देन सी, हमें एम और सी के बीच के रिलेशन को देखें तो ये रिलेशन दिखा रहा है एम और सी का। तो एम और सी के बीच में दो साइन का यूज है, एक ग्रेटर देन और दूसरा लेस देन, और ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड बना रहा है ये, है ना। और नॉन स्टैंडर्ड में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्सली रॉन्ग होता है। ई ग्रेटर देन के, ई और के रिलेशन को हमें देखना होगा। तो ई और के रिलेशन को यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई और के रिलेशन, यहाँ पे ई ग्रेटर देन के दिख रहा है यहाँ पे। तो के से ई के पास चलना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, के लेस देन एम ग्रेटर देन जी लेस देन सी इज इक्वल्स टू ई, यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है जो ई है वो के से बड़ा है। के और ई के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। और नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्सली रॉन्ग होता है ना। यहाँ पे हम के और ई के बीच के रिलेशन को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ई हमेशा के से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल्स टू। इस तरह के सिचुएशन में तीनों पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कंक्लूजन दिए हुए रहेंगे, स्टेटमेंट को पार्ट्स वाइज करके तोड़ के दिए हुए रहेंगे और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले कंक्लूजन को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा कि प्रत्येक पार्ट्स को आपस में जोड़कर एक कंप्लीट स्टेटमेंट को बनाना होगा। यहाँ पे जो ये बना है ये कंप्लीट स्टेटमेंट बना है यहाँ पे, है ना। के लेस देन एम, एम ग्रेटर देन जी, जी लेस देन सी, सी इज इक्वल्स टू ई, ई ग्रेटर देन एफ, एफ इज इक्वल्स टू एन, और यहाँ पे क्या है, एफ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ओ और ओ इज इक्वल्स टू एच। इस तरह से रिलेशन को बनाया गया है इन पार्ट्स को जोड़कर। तो इन चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अच्छा, इसका आंसर अगर लिखना रहेगा तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, इसका अगर हम आंसर लिखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पे सही हो रहा है। तो कंक्लूजन बी फॉलोज, और कौन सा हो रहा है यहाँ पे, एफ और ओ के बीच के रिलेशन को देखें, यहाँ पे एफ और ओ के बीच के रिलेशन को, तो यहाँ पे दोनों नेम सेम है और दोनों के बीच दो साइन का यूज किया गया है और दोनों क्या है, पार्सली रॉन्ग है। मतलब कि यहाँ पे इधर और का यूज हो जाएगा, इधर कंक्लूजन कौन सा, सी और डी फॉलोज, इस तरह से। और क्या है, बाकी तो कंक्लूजन में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, और मतलब कि और भी पार्ट्स नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, एफ और एच के बीच में और कोई पार्ट्स नहीं दिया गया है, एम और सी के बीच में और पार्ट्स नहीं दिए गए हैं, एम लेस देन सी नहीं दिया गया है, एम इज इक्वल टू सी नहीं दिया गया है, इस तरह से नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इधर और का यूज नहीं होगा, है ना। तो ये यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं, जब पार्सली रॉन्ग हो रहा है और इसके कोई और पार्ट्स नहीं दिए गए हैं तो हम इसको कंप्लीटली रॉन्ग के तौर पे समझ सकते हैं, है ना।
तो इस तरह से इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। तो क्वेश्चन बनाने से पहले, किसी भी चैप्टर का आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए कि उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चंस को सोल्व करें, फिर बाकी क्वेश्चन पे आए, किसी भी टॉपिक का हो। तो जाने से पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और जो स्टूडेंट बाकी पार्ट्स को नहीं देखे हैं इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी का, तो मैं उन सभी वीडियो के जो है जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।